सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। आज मैं दर्शकों को एक बहुत विशेष जानकारी देना चाहता हूं, जिससे लोग काफ़ी उस दवा करने से, लगाने से, यूज करने से उनको लगता है कहीं ना कहीं हमको इससे राहत मिल रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं शरीर में नुकसानदायक है। जैसे घर में मच्छरों से इस समय बहुत परेशान रहते हैं लोग बाग। बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, आजकल शहर में तो किसी भी मौसम में ऐसा कोई मौसम नहीं है जिससे मच्छरों की से राहत मिल सके। तो मच्छरों के लिए मैं बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूं कि जिस कमरे में आपको सोना हो तो कोई मोर्टीन नहीं लगाना है, कोई तरह का केमिकल दवा नहीं लगाना है, न किसी चीज़ अगरबत्ती जलाना है, न ऑल आउट लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। खाली मैं जो बताने जा रहा हूँ, एक बार आप इसका प्रयोग करके और कमरा बंद कर दीजिए। अगर इसका धुआं भी आपको लग रहा है तो भी वो फ़ायदेमंद है, कहीं से भी आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, इसका मेरा दावा है। बस जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बहुत सरल औषधि है, आराम से मिल जाती है। पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, किसी किराने की दुकान में मिल जाएगी, आप वहां से ले आइए और जैसे मैं बताऊं उस तरह से आपको यूज करना है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, मेरा दावा है। एक बार आप करके अवश्य देखें। कोई महंगी नहीं है, क्योंकि तो आप मच्छरदानी में अगर सो रहे हैं तब तो आप सही है। मच्छरदानी में सो रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आप सही हैं। किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं मिल रहा आपको किस तरह से कि जो है कोई केमिकल का, कोई अगरबत्ती का या किसी प्रकार का, कुदरती आपको हवा मिल रही है और आप कुदरत के तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आप मोर्टीन जला करके या किसी प्रकार की अगरबत्ती जला करके या ऑल आउट लगा करके आप सोते हैं तो नुकसानदायक है। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको लाना है राल, शुद्ध राल, ध्यान दीजिएगा। राल आप लाइएगा गोंद वाली। एक राल आती है जो लोग जाते हैं मिट्टी वगैरह में लेकर के जाते हैं, उसको डालते हैं जिससे अग्नि तेज हो जाती है, तो वो नहीं, उससे एक अच्छी वाली आती है, वो बिल्कुल गोंद की तरह रहती है, जैसे गोंद होती है। अगर आप इस पार से देखेंगे तो उस पार तक आपको दिखेगा उस राल में, ये मान के चलिए उसकी ये खूबी है। अगर आप पंसारी से बता देंगे कि हमको अच्छी वाली राल चाहिए, थोड़ा महंगी मिलती है मान के चलिए वो, तो आपको उसको लाना है। उसको ले आइए आप 100 ग्राम, 50 ग्राम या 200 ग्राम, जितनी आपकी हिसाब से अपना जितना यूज करना चाहें। पहले आप थोड़ी लाइए, 50 ग्राम मान लो। 50 ग्राम आप ले आए। आपको 10 ग्राम राल को पीस लेना, धुरधुरा कर लेना है, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, धुरधुरा टाइप का कर लेना है। और आपको क्या करना है, एक जो है तवा हो लोहे का या कोई ऐसी बर्तन हो, गोरसी हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसमें आग बनाई जा सकती है, तो उसमें आपको कंडे की आग बनाना है। कंडा किसी का भी हो, ज़रूरी नहीं गाय का हो, भैंस का हो, जो भी कंडे घर पे उपलब्ध हों उनको कंडे को ला करके उनकी आपको जो है आग बनाना है। आग बनाने के बाद आपको उसका जो है राल उसमें डाल देना है। जब राल डाल देंगे तो उसका धुआं निकलेगा। जब धुआं निकलेगा तो वो धुआं पूरे कमरे भर में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वो पूरे कमरे में जाएगा और जो कमरे में जाएगा धुआं, उसका जो है आपको लाभ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। तो आपको बस ये करना है कि आपको जैसा मैंने बताया है उस तरह से आपको उसको यूज करना है और उसका धुआं आपको पूरे कमरे में देना है। और जैसे कमरे में धुआं हो जाए तो कमरा बंद कर दीजिए, तो आप देखेंगे एक भी मच्छर हैं, कीड़े हैं, मक्खी हैं, यहाँ तक कि छिपकली तक होंगी तो भी वो अपना जगह छोड़ देंगी और वो बिल्कुल जो है बेहोश हो जाएंगे मच्छर, और वो आपको आराम से सोने देंगे। कोई दिक्कत नहीं है आपको बिल्कुल भी। या तो शाम को आप बैठते हैं तो एक बार शाम को कर दें और सोते समय एक बार उसका कर दें, तो किसी प्रकार की कोई भी आपको जो है केमिकल की वो नहीं आएगी, मतलब किसी प्रकार की दिक्कत होगी कि आप केमिकल यूज कर रहे हैं। शुद्ध एक पेड़ की गोंद है। इसके बाद घर का प्रदूषण, वातावरण भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर राल जलाई जाती है घर पे, उसका भी एक प्रभाव अपना अलग है, जो है आयुर्वेदिक के अनुसार उसको भी जलाने में बहुत बड़ी शुभ है। घर में अगर जलती है राल तो वो भी एक शुभ माना गया है, ऐसा नहीं है। हवन में भी राल पड़ती है, सब में डाला जाता है। तो इसलिए आप उसको जो है जला करके छोड़ दीजिए और इसके बाद आप उसको धुआं दे दीजिए घर में। आप देखेंगे एक भी मच्छर, कीड़े, छिपकली, मक्खियाँ उस कमरे से बिल्कुल लुप्त हो जाएंगी। आराम से रात भर सोइए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए। जैसा मैंने बताया है ऐसा यूज करिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं
तो बिजली खेड़ा में श्री साईं आयुर्वेदिक सेवा केंद्र के नाम से मेरी दुकान है। लल्लू प्रजापति वैद्य जी के नाम से मैं जाना जाता हूँ। सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आयुर्वेदिक अपनाइए, अपना शरीर स्वस्थ बनाइए।